नमस्कार दोस्तों। मराठा शब्द, इसे सुनते ही आंखों के सामने उभरती है तलवार की झनकार, घोड़ों की टापें और उन वीरों की गूंजती हुई गर्जना जो मौत से खेलने का हुनर रखते थे। वे ना कभी मुगलों के सामने झुके, ना ही अंग्रेजों के सामने सिर नवाया। शिवाजी महाराज से लेकर पेशवाओं तक मराठा योद्धा हर युद्ध में दुश्मन के दिलों में खौफ बनकर उतरे। उनकी रणनीतियां आंधी सी तेज और आत्मबल पर्वतों सा अडिंग था। उनका एक ही सपना था, स्वराज्य। दोस्तों, जरा आंख बंद करके याद कीजिए उन महान आत्माओं को, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम महाराज, शाहू महाराज, संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जाधव, बाजीराव प्रथम, पेशवा बालाजी विश्वनाथ और पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये कोई आम योद्धा नहीं थे। ये वो अग्नि शिखाएं थीं जिन्होंने अपने जीवन को हिंदवी स्वराज्य और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मात्र 15 वर्ष की आयु में 1645 में स्वराज्य की नींव रखी। जब बच्चे खेलते हैं तब उन्होंने सम्राट बनने का सपना देखा। एक ऐसा सम्राट जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, न कि उसे लूटे। और याद कीजिए छत्रपति संभाजी महाराज को, वो शेर जिसकी दहाड़ से मुगल साम्राज्य कांपता था। औरंगजेब ने उन्हें ऐसी यातनाएं दी जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। अंग अंग काट दिया गया पर धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने मरना मंजूर किया लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। ये थे असली हिंदू रक्षक, जिनका लहू आज भी हमारी रगों में दौड़ता है। ये कोई सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि धर्म, स्वाभिमान और स्वराज्य के लिए कैसे जिया और मरा जाता है। लेकिन दोस्तों, सोचिए जरा, जिन मराठा वीरों ने धर्म और स्वराज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज उन्हीं की धरती पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मराठा कहलाते तो हैं, लेकिन उनकी सोच मराठा शौर्य की नहीं, संकीर्णता और भाषा विरोध की बन चुकी है। हाल ही में मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक मिठाई दुकानदार के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहा था। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस पर मराठी में बोलने का दबाव बनाया और जब दुकानदार ने हिंदी में जवाब दिया तो उसे थप्पड़ मारे गए। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? कौन सी क्या यही मराठा संस्कृति है? क्या शिवाजी महाराज ने ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की थी जहां मातृभाषा हिंदी बोलने पर हिंसा हो? असली मराठा वो होता है जो भाषा नहीं, भावना देखता है, और आज ये भावना खोती जा रही है। यह घटना 1 जुलाई 2025 की सुबह मीरा रोड की एक मिठाई की दुकान पर हुई, जिसने इंसानियत और भारतीय एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 48 वर्षीय दुकानदार बाबूलाल खिमजी चौधरी, जो राजस्थान से हैं, अपनी दुकान पर मौजूद थे जब कुछ लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कपड़ों में दुकान में घुसे और पानी मांगा। जैसे ही कर्मचारी ने हिंदी में जवाब दिया, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गालियां दी गई, धमकियां दी गई, सिर्फ इसलिए कि बातचीत मराठी में नहीं हुई। बाबूलाल ने समझाने की कोशिश की कि उनके कर्मचारी बाहरी राज्यों से हैं और मराठी नहीं बोल पाते, मगर जवाब मिला, महाराष्ट्र में काम करना है तो मराठी बोलनी होगी। इसके बाद इन लोगों ने पूछा कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। इस पर बाबूलाल ने कहा, महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती हैं। तो यही बात उनके लिए सजा बन गई। हमलावरों ने उन्हें बेरहमी से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि मानो उन्हें कानून की कोई परवाह ही नहीं थी, न पुलिस का डर, न प्रशासन का लिहाज। उन्होंने न सिर्फ एक निर्दोष दुकानदार को पीटा, बल्कि इस हिंसा का वीडियो भी खुद ही बनाया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, ताकि महाराष्ट्र में रहने वाले गैर मराठी लोगों के मन में डर बैठाया जा सके। यह कोई तात्कालिक गुस्सा नहीं, बल्कि एक सोची समझी दहशतगर्दी थी। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है कि आज हमारी राजनीति इतनी गिर चुकी है कि कुछ नेता अपने खत्म होते अस्तित्व को बचाने के लिए समाज में जहर घोलने लगे हैं। राज ठाकरे जैसे नेता, जिनकी राजनीति अब दम तोड़ रही है,
वो अब भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। जरा सोचिए, क्या महाराष्ट्र के लोग देश के दूसरे हिस्सों में काम नहीं करते हैं? क्या वे राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा या देश के अन्य राज्यों में जाकर वहाँ की स्थानीय भाषा बोलते हैं? अगर किसी मराठी व्यक्ति को बाहर किसी राज्य में ये कहा जाए कि आज से तुम्हें हमारी भाषा में बात करनी होगी, नहीं तो तुम्हें पीटा जाएगा, तो कैसा लगेगा? क्या ये इंसानियत है? क्या ये लोकतंत्र है? हर साल लाखों मराठी भाई बंधु भारत के अलग अलग कोनों में घूमने फिरने या काम करने के लिए जाते हैं। अगर हर राज्य में उनसे स्थानीय भाषा में बात करने की ज़बरदस्ती की जाए तो क्या वो सह पाएंगे? क्या पिटाई जायज़ होगी? नहीं ना। तो फिर महाराष्ट्र में भी इस तरह की भाषाई गुंडागर्दी कैसे जायज़ मानी जा सकती है? भारत सिर्फ राज्यों का नहीं, भावनाओं का भी देश है और हमें इसे तोड़ने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अब जरा इस पूरे विवाद को गहराई से समझिए। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने एक अहम फैसला लिया। अंग्रेजी और मराठी मीडियम के स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया गया। लेकिन ये फैसला विपक्षी दलों को जैसे एक नया हथियार दे गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और राज ठाकरे की एमएनएस ने इस पर तीखा विरोध जताया। उन्होंने इसे स्थानीय मराठी पहचान पर हमला बताया और कहा कि यह राष्ट्रीय एकता के नाम पर सांस्कृतिक एकरूपता थोपने की कोशिश है। इन दलों ने मराठी अस्मिता के नाम पर जन भावनाओं को भड़काया और देखते ही देखते यह विरोध एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। विरोध की आग इतनी फैली कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार को झुकना पड़ा और 3 भाषा वाले इस फार्मूले को वापस लेना पड़ा। सवाल ये है, क्या हिंदी पढ़ाना सांस्कृतिक आक्रमण है या फिर राष्ट्र की एकता का सेतु? 17 अप्रैल 2025 को राज ठाकरे ने एक भड़काऊ बयान दिया, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगर महाराष्ट्र को हिंदी के रंग में रंगने की कोशिश की गई तो संघर्ष तय है। दोस्तों, इस बयान को सुनकर साफ समझ आता है कि ये नेता अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए महाराष्ट्र की मिट्टी में जहर घोलना चाहते हैं। जो राजनेता पहले धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते थे, अब वो भाषा और क्षेत्र के नाम पर हिंदुओं को ही आपस में भिड़ाना चाहते हैं। क्या ये वही महाराष्ट्र नहीं है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी? क्या ये वही मराठा नहीं है जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे? ऐसे महान योद्धाओं की परंपरा में जन्मा कोई सच्चा मराठा कभी मातृभाषा हिंदी का अपमान नहीं करेगा। राज ठाकरे जैसे नेता मराठा कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि जो देश की भाषा का सम्मान नहीं करता वह इस मिट्टी का सपूत भी नहीं हो सकता। दोस्तों, सोचिए कितनी विडंबना है कि अंग्रेज़ों ने 3 भीषण युद्धों के बाद 1818 में मराठा साम्राज्य को ख़त्म कर दिया, पूरे भारत को गुलाम बनाया, अत्याचार किए और 100 वर्षों तक हम पर राज किया। उन्हीं अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेज़ी आज महाराष्ट्र में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है और किसी नेता को उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही बात हिंदी की आती है, जो हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय एकता की पहचान है, तो कुछ नेताओं की नींद उड़ जाती है। असल वजह यह है कि अब न तो अंग्रेज बचे हैं, न ही उनसे लड़ाई करके राजनीति चमकाई जा सकती है। तो ये नेता मराठी और हिंदी भाषियों को भिड़ाकर हिंदुओं को ही बांटने में जुटे हुए हैं। भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत का नया एजेंडा चलाया जा रहा है। अब समय आ गया है कि जनता इनकी इस साजिश को समझे और एकजुट होकर भाईचारे से इस नफरत की राजनीति को जवाब दे। दोस्तों, जैसे ही भाषा का मुद्दा गर्म हुआ, वैसे ही शिवसेना का उद्धव गुट भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने मैदान में उतर आया। आदित्य ठाकरे, जो राज ठाकरे के ही भतीजे हैं, उन्होंने मराठी भाषा और महाराष्ट्र के अपमान पर आग उगलते हुए चेतावनी दी कि कोई भी भाषा हम पर जबरन थोपी गई तो मामला बढ़ सकता है। जो लड़ाई है वो इसी पे है कि किसी भी भाषा की सख्ती हम पे ना हो, हमारी मातृभाषा मराठी है, उसका अपमान ना हो, उसे अपमानित ना किया जाए। लेकिन जैसे आप हो, जैसे सुनिए, जैसे आप हो, शायद आप 3 महीने पहले या पहले आपकी पीढ़ी यहाँ आई होगी या आप अभी आए होगे,
बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो पोस्टिंग पे आते हैं, बैंक में हो या कर्मचारी करके आते हो, उनको मराठी नहीं आती है। हमारा यही मानना है और यही कहना है कि सिर्फ जिस भी राज्य में जाते हो उसे अपमानित ना कीजिए, उसका आदर कीजिए। और आगे जाते हुए हमारा यही कहना होगा कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, लेकिन अगर कोई कानून दूसरी तरह से भी कानून हाथ में लेता है या मराठी का अपमान करता है, महाराष्ट्र का अपमान करता है, तो फिर बातें आगे बढ़ सकती है। अब कोई इन नेताओं को समझाए कि मराठी अगर महाराष्ट्र की मातृभाषा है तो हिंदी इस पूरे देश की मातृभाषा है और महाराष्ट्र कोई अलग राष्ट्र नहीं बल्कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। यह ठाकरे परिवार की निजी जागीर नहीं है कि कोई बाहर वाला यहाँ आकर व्यापार या जीवन नहीं बिता सकता। संविधान ने हर नागरिक को पूरे भारत में रहने, काम करने और अपनी भाषा बोलने का अधिकार दिया है। इन नेताओं की राजनीति अब क्षेत्रवाद और भाषा की नफरत से वोट बटोरने की सस्ती कोशिश बन गई है, जिसे जनता अब हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, 1966 में बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना की नींव रखी थी, आज उसी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके परिवार के पास नहीं बचा। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की राजनीतिक भूलों और अवसरवादी नीतियों ने पार्टी को उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां आज असली शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के पास है। अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में ये नेता अब मराठी अस्मिता और भाषा के नाम पर जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत की आग भड़काकर ये फिर से अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। लोग समझ गए हैं कि ये हरकतें सिर्फ सत्ता की कुर्सी बचाने की साजिश है। अब वक्त आ गया है कि ऐसे नेताओं को करारा जवाब दिया जाए, भाईचारे और एकता से। यही जवाब इनके घमंड को तोड़ेगा और लोकतंत्र की असली जीत होगी। दोस्तों, कितना अजीब है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी खुद महाराष्ट्र से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती है। साल 2022 में इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी। जब ये नेता दूसरे राज्यों में वोट मांगने आते हैं तो वहाँ की जनता को भी इनसे वही सवाल पूछना चाहिए, क्या आप हमारी लोकल भाषा में बोल सकते हैं? अगर नहीं तो फिर वही व्यवहार इनके साथ भी होना चाहिए जो ये महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वालों के साथ करते हैं। जब खुद दूसरी जगह जाकर समर्थन मांगते हैं तो फिर दूसरों को महाराष्ट्र में बोलने, रहने या काम करने से कैसे रोक सकते हैं? ये भाषा की राजनीति सिर्फ एक पक्षीय नहीं हो सकती। अब वक्त आ गया है कि देश भर की जनता ऐसे दोहरे मापदंड रखने वाले नेताओं को करारा जवाब दे। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब हम जात पात, भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पर आपस में बटे हैं, तब तब विदेशी ताकतों ने हमें कमजोर कर गुलाम बना लिया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया क्योंकि राजपूत आपस में एकजुट नहीं थे, और उसके बाद शुरू हुआ हमारे देश की हजारों साल की गुलामी का काला अध्याय। जब वीर मराठा योद्धा अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तब भी कई राजा अपने स्वार्थ के लिए या तो चुप रहे या फिर अंग्रेजों का ही साथ दिया। परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य का पतन हुआ और देश ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में जकड़ गया। आज भी अगर हम भाषा, धर्म, जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो समझ लीजिए कि हम फिर से उसी गलती को दोहरा रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम इतिहास से सबक लें और एकजुट होकर देश और समाज को मजबूत करें। दोस्तों, सोचिए, क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनके समर्थक सच में वीर मराठा कहलाने के हकदार हैं? जो लोग सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदुओं को हिंदी और मराठी भाषा के नाम पर आपस में लड़वा रहे हैं, वो वीर नहीं, डरपोक और अवसरवादी नेता हैं। मराठा वीरता की पहचान है दुश्मनों से लोहा लेना, न कि अपनों के बीच नफरत फैलाना। ये नेता समाज में जहर घोल रहे हैं, एकता को तोड़ रहे हैं। अब वक्त है कि जनता अपने वोट की ताकत से इनकी नफरत की राजनीति को जवाब दे और दिखा दे कि भारत एक था, एक है और एक रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।